जी ये बताइए क्या कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या मकसद है और क्या मांगे हैं? विमुक्त घुमंतु समाज का जो कार्यक्रम रखा गया आज के 31 अगस्त का, और ये हमारी सरकार से मांग है। जिस तरीके से हमारे आरक्षण के लिए हमने जो मांग कर रहे हैं और आरक्षण की मांग को लेकर हम आए हुए हैं यहाँ पर। कितने समाज के लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर विमुक्त घुमंतु सारा समाज है। विमुक्त घुमंतु समाज जो भी है वो सभी लोग हैं, और अपनी मांग को लेकर हम यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर आए हुए हैं। और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी बातें सुनी जाए, हमारी मांगों को जो है रखा जाए। और जिस तरीके से मुस्लिम बंजारा समाज, जो हम मुस्लिम बंजारा समाज से हैं, हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है, इस भेदभाव को ख़त्म किया जाए और राजनीतिक में भागीदारी हो और हर भाग में हमारी भागीदारी हो। इस तरीके से हम गुजारिश करते हैं सरकार से, और हमें आरक्षण में शामिल किया जाए। और किस तरीके की परेशानियां हैं? जैसा अभी तालकटोरा स्टेडियम में भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी आप लोग पहुँचे। तालकटोरा स्टेडियम में बाबा लक्की शाह बंजारा की जो है 444 जयंती बनाई गई थी, जिसमें हम लोग गए हुए थे। लेकिन जो है समस्या ये आती है ना कि भाई वो लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम बंजारे कहाँ से आए, किस तरीके, आपका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो हम ये सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि भाई हमारा भी जो है ना उसमें नामकरण किया जाए। हमारा मुस्लिम बंजारा समाज के लोग हैं, अपने से वंचित हैं, अपने क्या नाम है अपने अधिकार से, हम अपने अधिकार की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। और जितने भी विमुक्त घुमंतु समाज है सारे यहाँ एकत्र हैं, एक मंच पर हैं, और हम अपने सम्मान की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम घरों से निकलकर सड़क पर आ चुके हैं। जो आयोजक करता है, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है? आयोजक करता हमारे जो ना सुरेंद्र महिला जी हैं, और भी कई संगठन, काफ़ी संगठनों के माध्यम से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आपका क्या संगठन है? हाँ जी, आपका कौन सा संगठन है? हम ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के, जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच की जानिब से हम आए हुए हैं, और हमारे सभी साथी आए हुए हैं और यहाँ पर जो है भागीदारी लेने के लिए। हाँ, आप बताइए, नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम अल्लादीन साबरी तबरेजी है। मैं एटा जिला से आया हूँ। यहाँ पे आरक्षण मांगने के लिए आया हूँ। हमारे बाप दादा ज़मीन में दफन हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला है और ना आज तक मिला है। इतने सालों से हम जो मांग रहे हैं आरक्षण, अभी तक हमारे बंजारा मुसलमान को समाज में कुछ नहीं मिला है। ना पढ़ाई है, ना कुछ है, ना खाने को है, ना घर है, ना खेती है। हमारे पास इतना कुछ नहीं है जो कि हम आगे कुछ कर सकें। अब हमारे लिए क्या, नेता ने जो भी झूठे वादे किए सारे झूठे किए। 5 मिनट के लिए बता देते हैं कि आपको ये देंगे, आपको ये देंगे। अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं मिला है। हम 75 साल से दादा परदादा सारे हमारे फना हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये आज से हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते है कि हमें ज़रूर मिले इस साल। क्या उम्मीद लग रही है? किस तरीके की समस्याएं रहती हैं आपके साथ? हमारी समस्या ये है कि पढ़ाई लिखाई नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे बच्चों को कोई नौकरी नहीं है सरकारी, कोई हमारा घर बार नहीं है, कोई हमारा वजूद नहीं है कि हमारे मुसलमान हैं। हमारे हिंदुस्तान में जन्म लिया, सब कुछ लिया, हमारे लिए कुछ नहीं मिला अभी तक। ये परेशानियां हैं, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई घर बार है हमारा, ना कोई हमारे बंजारे समाज में इज्जत और सम्मान है। ये समाज परेशानियाँ। जी, मैं शमशाद बंजारा, मुस्लिम समाज बंजारा समाज से, और हमारी मांग ये है, हम यहाँ जंतर मंतर पे आज आए हुए हैं कि धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारी मांग ये है कि जो बंजारा समाज को गुंडा एक्ट का अंग्रेज़ों ने जोड़ दिया था उसे हटाया जाए, और हमें जो मतलब नीची जात की वजह से देखा जाता है उसे हटाया जाए, और हमारी मांगें पूरी करी जाएं, और समाज में हमें हमारा अधिकार दिया जाए। क्या लगता है इस तरीके के प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और अभी हम कम तादाद में आए हैं, और आगे आना पड़ा तो हम फिर पूरी भारी तादाद में आएंगे। मुस्लिम बंजारा समाज कम नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में है। कम से कम 200-300 गांव जो हमारे हमारे गांव हैं, पूरे हमारे गांव हैं मुस्लिम बंजारा समाज के। क्रिमिनल एक्ट जो लगाया गया है उसको हटाने के लिए क्या करें? जी, उसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे उसे हटाने के लिए। कि सरकार से हमारी मांग है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे जो क्रिमिनल एक्ट लगाया गया उसे हटाया जाए।